आईपीएल सीजन 18 में 5 विदेशियों पर आर पार की लड़ाई, 125 करोड़ की डील आई। जी हां, आईपीएल सीजन 18 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जल्द ही आईपीएल सीजन 18 से पहले मेगा ऑक्शन का भी आयोजन किया जाएगा। तमाम टीमें जो हैं आईपीएल के अगले सीजन के लिए अपनी टीम को नए सिरे से तैयार करने की जद्दोजहद में जुटने वाली हैं। टीमें इस बात को लेकर भी अभी मंथन कर रही हैं कि किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए, किन्हें रिलीज किया जाए। अगर ऑक्शन टेबल पर बैठा जाए तो किन खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन खिलाड़ियों की, खासतौर से उन विदेशी खिलाड़ियों की जो कि आईपीएल मेगा ऑक्शन में करोड़पति नहीं, मोटे करोड़पति बनने वाले हैं। क्योंकि यहां पर सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विदेशी नामों पर भी बम्पर छप्पर फाड़ कर पैसा बरसने वाला है। और जैसा हमने कहा, 5 विदेशी क्रिकेटर्स के लिए 125 करोड़ की डील। अब आप सोच रहे होंगे भाई 125 करोड़ कैसे? तो ऐसा है कि भाई एक क्रिकेटर के लिए कम से कम उम्मीद कीजिए यहां पर 25-25 करोड़ की बोली लग सकती है। तो कौन से हैं वो क्रिकेटर्स और क्यों इतनी मोटी बोली लग सकती है, चलिए आज इसी पर बात करते हैं। पहले बड़े नाम, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछले आईपीएल सीजन में इन्होंने जो तूफान मचाया, सनराइजर्स हैदराबाद को जिस तरह से इन्होंने आईपीएल के फाइनल तक पहुंचाया, ये 24-25 करोड़ की पार्टी आराम से लग रहे हैं। आईपीएल करियर की अगर बात करें तो वैसे तो 25 मैचेस खेले हैं, 772 रन बनाए और इनका जो बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट है वो देखिए 173.87 का। लेकिन पिछले सीजन में जिस तरह से ट्रेविस हेड ने शानदार प्रदर्शन किया, वो एक ऐसा बल्लेबाजी का एक एग्जीबिशन था जो कि इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक हॉट पिक बना देगा। अब सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूरी ये है कि जो आईपीएल के रिटेंशन वाले फिलहाल रूल सामने आ रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एक विदेशी खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने पशुपेश है कि उस कप्तान को रिटेन किया जाए जिसे 20 से ज्यादा करोड़ की कीमत पर उन्होंने खरीदा, जो कि पहले ही सीजन में अपनी कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल तक ले गया। तो क्या उस टीम के कप्तान को रिटेन किया जाए या इस चैंपियन खिलाड़ी को? तो डेफिनेटली कैप्टन को तो रिटेन किया जाएगा ना, लेकिन इस खिलाड़ी को छोड़ा कैसे जाए? तो यहां पर ट्रेविस हेड एक हॉट पिक रहने वाले हैं और इनकी यही खूबी कि वो किसी भी पिच पर, किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ, चाहे स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो, मीडियम पेसर्स हो, स्पिन ट्रैक हो या फास्ट ट्रैक हो, हर जगह शॉट्स लगाने में काबिलियत रखते हैं। ये एक हॉट पिक रहेंगे और हर टीम इन पर मोटी बोली लगाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने 24 करोड़ 75 लाख की सबसे बड़ी बोली अब तक मिचेल स्टार्क की देखी थी ना। इस बार ये रिकॉर्ड ट्रेविस हेड के नाम आ जाए। हो सकता है 25 करोड़ या उससे भी मोटी बोली यहां पर ट्रेविस हेड की लगे। और देखिएगा, हो सकता है कि जब ट्रेविस हेड की बोली लगे, मान लीजिए 26 करोड़ या 27 करोड़ में बिकते हैं, तो हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद इन्हें आरटीएम कार्ड यानी कि राइट टू मैच कार्ड से भी वापस अपनी टीम में खरीद ले, लेकिन बोली तो लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे नाम की। दूसरा नाम है हेनरिक क्लासन। जी हां, साउथ अफ्रीका से आते हैं एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इन्होंने जो कुछ किया आईपीएल के मौजूदा सीजन 17 में, वो एक अलग क्लास था। और जैसे इनके नाम में भी एक क्लास है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी बल्लेबाजी में भी वो क्लास दिखता है। अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन रह चुके हैं, अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया और इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्मेट में इनकी बल्लेबाजी जो है एक अलग अटैक लेकर आती है। और इन्होंने जिस तरह से अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की, एक फिनिशर का रोल निभाया, कहने की बात नहीं है। एक बार फिर इंडियन पिचेस पर ये एक बड़े डेंजर बैट्समैन साबित होने वाले हैं और हमने देखा कि इनके जो ये आंकड़े हैं ये भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 35 मुकाबलों में 993 रन बनाए हैं इन्होंने, जिसमें से 400 के करीब इन्होंने 400 से ज़्यादा शायद रन आईपीएल सीजन 17 में ही बनाए थे। 169 का इनका बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट है, 100 और 6 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं। अब यहाँ पर इनकी एक क्या खास यूएसपी है, वो ये है कि एक लीडरशिप क्वालिटी भी देते हैं। अगर खुदा ना करे इनकी टीम के कैप्टन पैट कमिंस इंजर्ड हो जाते हैं और कोई कैप्टन की यहाँ पर विकल्प की जरूरत होती है, तो ये कैप्टन भी आपको दे सकते हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद की ओवरसीज फ्रेंचाइजी के भी ये जो दूसरी लीग्स के कैप्टन है उसमें भी ये कैप्टनसी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हेनरिक क्लासन एक मजबूत कप्तानी के यहाँ पर विकल्प दिख रहे हैं और इन पर भी 24-25 करोड़ की बोली लगेगी। सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद नहीं, हर टीम, कौन जाने दिल्ली कैपिटल्स कोशिश करे कि भाई हमें हेनरिक क्लासन चाहिए, हो सकता है मुंबई इंडियंस कोशिश करे, आरसीबी कोशिश करे, चेन्नई सुपर किंग्स कोशिश करे, नए सिरे से टीम तैयार हो रही है। तो इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए एक बार फिर छप्पर फाड़ कर पैसा बरसेगा। अब अगले नाम मिचेल स्टार्क।
अब ये नाम 24 करोड़ 75 लाख की बोली ऑलरेडी अपने नाम लगा चुका है, लेकिन लोग कहेंगे कि भाई क्या वाकई में एक बार फिर 25 करोड़ 24 करोड़ 75 लाख की बोली लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि ये नाम बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। ये बता चुका है, चाहे वो आईपीएल का सेमीफाइनल हो या फिर आईपीएल का फाइनल हो, किस तरह से केकेआर को इन्होंने जीत दिलाई। करीब 17 विकेट इन्होंने आईपीएल सीजन में ही लिए थे, आईपीएल के पिछले सीजन के अंदर, और 2 मैचेस में ही उन्होंने अपनी यूटिलिटी साबित कर दी। शुरुआत में सवाल उठ रहे थे कि भाई इनको खिलाएं ना खिलाएं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन जब गौतम गंभीर उस टीम के मेंटोर थे केकेआर के, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा एक्स फैक्टर प्लेयर है, वक्त आने पर चलेगा, और वो चीज़ कर दिखाई। क्यों इन्हें 24 करोड़ 75 लाख की कीमत पर खरीदा गया था। वैसे आईपीएल करियर की अगर बात करें, लंबे अरसे के बाद, करीब 7-8 साल बाद ये आईपीएल में वापस आए थे। 41 मैचों में 51 विकेट्स इन्होंने लिए, जिसमें जैसे मैंने कहा करीब 17 विकेट्स इन्होंने आईपीएल सीजन 17 में ही ली। अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और ये जो बेस्ट रन है ये भी इनका इसी आईपीएल में आया था, 4 विकेट 15 रन देकर। इकोनॉमी 8.21, और इनका जो यूएसपी है कि भाई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, बड़े मैच के खिलाड़ी। केकेआर बिल्कुल चाहेगा कि अपनी चैंपियन टीम के नंबर 1 गेंदबाज को एक बार फिर अपनी टीम में लेकर आए। कौन जाने यहाँ पर आरटीएम कार्ड इस्तेमाल किया जाए किसके लिए? मिचेल स्टार्क के लिए। अगले नाम आंद्रे रसेल, वेस्ट इंडीज। अब ये भी वही बात है कि भाई अपनी टीम के चैंपियन खिलाड़ी को कैसे केकेआर छोड़ देगी? इतने साल से केकेआर ने अपनी टीम के साथ इन्हें रखा है, लेकिन आरटीएम जो इस वक्त रिटेंशन का रूल है वो ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक विदेशी खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। तो अगर वे एक विदेशी खिलाड़ी रिटेन किया जाएगा तो यहाँ पर प्रेफरेंस में सुनील नारायण बनते हुए नजर आ रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आंद्रे रसेल को ऑक्शन पूल में ज़रूर रिलीज़ किया जाएगा। ऑक्शन पूल में इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए डेफिनेटली बड़ी बड़ी टीमें बोली लगाएंगी, ये जानते हुए कि केकेआर जो है इन्हें वापस खरीदने की कोशिश करेगी। इनकी प्राइस को हाई किया जाएगा ताकि केकेआर को डैमेज दिया जा सके, लेकिन ये खिलाड़ी डिजर्व करता है। इतने साल केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, और चाहे ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी से भी इन्होंने अपना सिक्का जमाया है। फील्डिंग तो आला दर्जे की है ही है। आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार आंकड़े देखिए। 127 मुकाबले, 2484 रन, बल्लेबाजी में हाईएस्ट 88 नॉट आउट, 11 50s, और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो 15 रन पर 5 विकेट के बेस्ट प्रदर्शन के साथ 115 विकेट, मैच विनर, चैंपियन। और आईपीएल का जो मौजूदा सीजन 17 था इसमें भी इनका शानदार प्रदर्शन था, 19 विकेट शायद इन्होंने लिए थे, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी केकेआर की जीत की एक बड़ी हाईलाइट रही थी। अब बात करते हैं 5वें नाम की। 5वें नाम कौन है? फिल सॉल्ट, इंग्लैंड से। युवा खिलाड़ी हैं, अटैकिंग बल्लेबाज हैं, और इनको भी एक बार फिर खरीदने की जो मजबूरी है, जो ज़रूरत है केकेआर को सबसे ज़्यादा लगने वाली, क्योंकि केकेआर की जीत के बल्लेबाजी में जो एक सूत्रधार थे ना अच्छी शुरुआत देने के, वो फिल सॉल्ट ही थे। अगर फिल सॉल्ट ना होते तो शायद केकेआर फाइनल तक उतनी आसानी से ना पहुंचती, वैसे क्वालिफाई नहीं कर पाती जैसे उन्होंने किया। एक फिल सॉल्ट और एक सुनील नारायण। तो चैंपियन टीम के चैंपियन खिलाड़ी को रिटेन करने की कोशिश पूरी रहेगी। और अगर इनके प्रदर्शन की बात करें तो 21 मुकाबलों में इन्होंने 653 रन बनाए हैं, 89 नॉट आउट का उनका टॉप स्कोर है। 34.37 की बल्लेबाजी का औसत, और बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट देखिए 175.54, 6 50s। मतलब खरीदने के लिए इनके लिए एक बार फिर जो टीमें अपना पर्स बचा कर रखेंगी कि हमें इनके लिए 20-25 करोड़ बचा कर रखने हैं, ये अब ग्लेन मैक्सवेल नहीं है जिनको भाई आप खरीदें परफॉर्म ना करें। ये हैं फिल सॉल्ट। इन्होंने प्रूव किया है, अपने पैसे को प्रॉपर टीम को वसूल करा के दिया है। तो ये हैं वो 5 नाम जिन पर इस बार आईपीएल सीजन 18 की ऑक्शन में होगा आर पार, क्योंकि इनके लिए टीमें हैं तैयार। वैसे आपको क्या लगता है, इन तमाम 5 नामों के अलावा क्या कोई और खिलाड़ी भी है जिस पर मोटी बोली लग सकती है? और इन 5 नामों में से कौन है वो खिलाड़ी जो आपके मुताबिक सबसे ऊंची दाम पर, ऊंची बोली पर बिकेगा? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।